सर मार्केट में ये होता है कि जब मार्केट या तो जब ऊपर जा रही होती है, अभी भी कोई ना कोई स्टॉक चलता रहता है, तो रिटेलर हमेशा क्या करता है, टॉप पे बाई करता है जाके। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए एक सिंपल सा बता देता हूँ ट्रिक। आप किसी भी कमोडिटी, कोई भी स्क्रिप्ट सही, पहले तो आप समझो कि आप बिजनेसमैन हो, ठीक है। अब एक बिजनेसमैन, आप मुझे बताओ सागर भाई, आप कोई भी चीज सस्ता खरीदना पसंद करोगे या महंगा? सस्ता खरीदना पसंद करें हमेशा। सस्ता खरीदना। गोल्ड कितनी बार सस्ता हुआ? गोल्ड तो कभी सस्ता हुआ ही नहीं। तो फिर बिजनेस कैसे करोगे? हम्म, है ना। यानी किसी भी स्टॉक की बार, मार्केट कितनी बार सस्ती हुई? 5 बार, 6 बार आज तक। हाँ तो क्या 5-6 बार ही बिजनेस करना है? नहीं। महंगा नहीं खरीदना। तो भैया बीच का रास्ता निकालते हैं ना। यानी प्राइस को जब खरीदो, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी स्क्रिप्ट को, जब वो अपने एवरेज पे हो। और 2 चीजें दिमाग में रखो, एक तो एवरेज पे खरीदना है, दूसरा अगर सस्ती हो गई तो भर भर के खरीदना है। और जब सस्ती होती है ना, तो यार पैसे ही नहीं होते किसी के पास। अरे भैया अपने कैपिटल का 50% सिक्योर वॉल्ट में डाल दो। अब पूछेंगे सिक्योर वॉल्ट क्या? घर में दे दो ना अपनी धर्मपत्नी। हाँ, धर्मपत्नी को। अरे धर्मपत्नी खुश यानी घर की लक्ष्मी खुश, तब तो पैसे आएंगे। तो 50% वहां जाके डाल दो, गोल्ड खरीद के डाल दो, ठीक है, कि वक्त जरूरत पड़े तो यहां से बेच के यहां पैसे लगा लो। यानी जब सस्ता होगा मार्केट, तो सागर में भर भर के खरीदना है। बाकी एवरेज पे, टॉप पे नहीं खरीदा जाता, टॉप पे बुक किया जाता है। इंस्टीट्यूशन वाला दिमाग लगाना है, रिटेलर वाला नहीं। तो सर टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर फंडामेंटल? फंडामेंटल मुझे आती नहीं, और टेक्निकल में भी मैं दिमाग लगाता नहीं, क्योंकि सिर्फ एक चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम आपको दिखाया जाता है ना सागर भाई, उससे भी बहुत डिफरेंट चीज है, बहुत डिफरेंट चीज है। वो होता ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं। यही तो गेम है, सीखेंगे से भी, ठीक है। वो वॉल्यूम, यानी जब मार्केट का चार्ट हम देखते हैं ना, तो नीचे वॉल्यूम होता है ना, वो देखना भूल जाते हैं। वो देखते ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि एक इंडिकेटर लगा लेते हैं, वो इंडिकेटर में रह जाते वो हैं, उसी में रह जाते हैं। एक चीज और बताता हूं मैं, जब हम मंदिर जाते हैं ना, सबसे पहले पता है कहाँ दर्शन, किसके दर्शन करने चाहिए? लोग नहीं करते हैं। सबसे पहले दर्शन करने चाहिए प्रभु के चरणों के। भाई साहब साल में 1 बार दर्शन होते हैं मेरे बांके बिहारी लाल के चरणों के, अक्षय तृतीया पे। तो वही मार्केट है, वॉल्यूम के दर्शन करो पहले। नीचे देखो, नीचे क्या चल रहा है। नीचे देखो गेम क्या है। जिसको वॉल्यूम समझ आ गई, प्राइस एक्शन सुप्रीम है ये। भगवान कहते हैं ना, प्राइस, क्या कहावत है, भगवान भाव छे, क्या बोलते हैं उसे, भाव ही भगवान, भाव भगवान छे। हाँ, प्राइस इज गॉड। मानता कोई नहीं है। अच्छा मान भी ले तो नीचे देख लो वॉल्यूम का सारा, बस 2 चीज, यानी प्राइस और वॉल्यूम। इसके अलावा मार्केट ही नहीं है सर, है ही नहीं। जिसको भी ये चीज देखनी है ना, जज करनी है, आप प्राइस का चार्ट हटा दो, मैं वॉल्यूम देख के ट्रेड कर दूंगा। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? ये तो बहुत क्लियर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों के लिए, ट्रेडिंग अपने लिए, यही डिफरेंस है। पर इस दोनों के लिए स्किल चाहिए, स्किल छोड़ देते हैं, होती नहीं। आप मुझे बताओ ऐसे कितने स्टॉक पड़े होंगे जो 1000 रुपए से आज 10 रुपए आ गए, वो तेरे हैं, वो पड़े ही रहते हैं। यश बैंक का देखो ना क्या हाल हो गया। तो जिन्होंने किया इन्वेस्टमेंट, पूछो इन्वेस्टिंग अच्छी, चलो छोड़ो सारी चीज, 2 साल पहले टीसीएस में इन्वेस्ट किया, कैसा चल रहा है? विप्रो में किया, कैसा चल रहा है? सब 40% करेक्ट हो चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, वो भी ब्रेन से। और इन सब के पीछे सारा गेम है जिसको मैं बोलता हूं सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी $1 मिलियन क्वेश्चन। ये समझ में आ गई। आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हो ना, हर प्रॉपर्टी पैसे नहीं देती सर। वहां भी काम कौन आता है? सिलेक्शन कि आप लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। यस, सारा गेम सिलेक्शन का है, सारा गेम सिलेक्शन परफेक्ट है, चाहे फिर इन्वेस्टिंग करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो या इंट्राडे करो, कुछ भी करो। तो सर एक और चीज़ होती है मार्केट में, अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है कि 2-4 साल कुछ ट्रेंड आता है, फिर और कुछ आता है, फिर और कुछ आता है। जैसे पहले आईटी का चल रहा था, आपने आईटी का एग्जांपल बताया। अभी थोड़े दिन पहले आया था रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। तो ये ट्रेंड बार बार चेंज होता रहा है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले क्या काम करते हैं, डाल के छोड़ देते हैं, फिर उनको याद ही नहीं रहता निकालना कब है और फिर उसको स्विच कब तो सर यही तो नॉलेज है ना सर, यही तो नॉलेज है। वो नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, व्हेन टू एग्जिट व्हेन टू एंटर।
नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, मेरे से नहीं कहीं से लीजिए, कहीं और से लीजिए, जहां मिले नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि परफेक्ट एंट्री और टाइमली एग्जिट ये तो सीखना पड़ेगा।